ऐसा है ना कि मैंने एक कवि का एक शेर सुना था कि जब इलेक्शन नजीक आवत है, मांगो भात पुलाव आवत है। अब इलेक्शन आ रहा है बिहार का कहीं का। मतलब ऐसा है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी में एक मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया, एक को टिकट नहीं दिया, वो आज मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। मोदी जी, आपसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतवर्ष का संविधान जो हक देता है हर जात हर धर्म के लोगों को, वो अधिकार मिलना चाहिए। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं मिले चलेगा, हमारे साथ जो जुल्म जाती हो रहे वो बंद हो जाना चाहिए। आज जो है हम जब हज सब्सिडी मिल रही थी, बड़े रेवड़ी मुफ्त की रेवड़ी बट रही, उसको बंद कर दिया गया। नागपुर में जिस तरह से बच्चे मस्जिद से निकल रहे हैं, जो मिला सामने उसको बंद किया जा रहा है। अरे ईमानदारी के साथ जो लोग गलत हैं उनको पकड़िए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही देश में। सबसे बड़ी सौगात ये होती ईद की कि अगर जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनको आप रिहाई का हुक्म दे देते तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी सौगात थी। जिस प्रदेश में होली में मस्जिदों को ढकना पड़ जाए और ये कह दें लोग कि अगर आपको रंग से परहेज है तो घर में रहिए, नमाज घर में पढ़ लीजिए। अगर ये कह देते मोदी योगी साहब कि भाई जानबूझकर किसी को छेड़ो मत, रंग मत डालो, होली मनाओ, मुस्लिम भाई से कहते भाई अगर रंग पड़ जाए कभी तो नाराज मत होना, हम सब मिलजुल के रहो, तो एक अच्छी बात होती। आपने कह दिया कि अगर जो उनके मंत्री कहते हैं कि अगर उनको परहेज है रंग से तो वो जो है पर्दा कर लें तिरपाल का, टोपी पहन ले तिरपाल की। मतलब ये जलील करने वाली बातें हैं। कैसे मुसलमानों से अब वहां पे जिस तरह संभल में गिरफ्तार कर लिया एक साहब को, ये सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है, उनको रमजान के महीने में गिरफ्तार कर लिया। मतलब कोई कानून है नहीं, जिसका चाहो घर तोड़ दिया जाए, मुसलमानों का घर तबाह कर दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन चीजों को अगर मोदी जी करेंगे तो मैं समझूंगा कि कोई इंसाफ हो रहा है, वरना मैं समझता हूं कि मुंह में राम बगल में छुरी, वही किस्सा है। ऐसा है ना कि मैंने एक कवि का एक शेर सुना था कि जब इलेक्शन नजीक आवत है, मांगो भात पुलाव आवत है। अब इलेक्शन आ रहा है बिहार का कहीं का। मतलब ऐसा है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी में एक मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया, एक को टिकट नहीं दिया, वो आज मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। मोदी जी, आपसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतवर्ष का संविधान जो हक देता है हर जात हर धर्म के लोगों को, वो अधिकार मिलना चाहिए। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं मिले चलेगा, हमारे साथ जो जुल्म जाती हो रहे वो बंद हो जाना चाहिए। आज जो है हम जब हज सब्सिडी मिल रही थी, बड़े रेवड़ी मुफ्त की रेवड़ी बट रही, उसको बंद कर दिया गया। नागपुर में जिस तरह से बच्चे मस्जिद से निकल रहे हैं, जो मिला सामने उसको बंद किया जा रहा है। अरे ईमानदारी के साथ जो लोग गलत हैं उनको पकड़िए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही देश में। सबसे बड़ी सौगात ये होती ईद की कि अगर जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनको आप रिहाई का हुक्म दे देते तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी सौगात थी। जिस प्रदेश में होली में मस्जिदों को ढकना पड़ जाए और ये कह दें लोग कि अगर आपको रंग से परहेज है तो घर में रहिए, नमाज घर में पढ़ लीजिए। अगर ये कह देते मोदी योगी साहब कि भाई जानबूझकर किसी को छेड़ो मत, रंग मत डालो, होली मनाओ, मुस्लिम भाई से कहते भाई अगर रंग पड़ जाए कभी तो नाराज मत होना, हम सब मिलजुल के रहो, तो एक अच्छी बात होती। आपने कह दिया कि अगर जो उनके मंत्री कहते हैं कि अगर उनको परहेज है रंग से तो वो जो है पर्दा कर लें तिरपाल का, टोपी पहन ले तिरपाल की। मतलब ये जलील करने वाली बातें हैं। कैसे मुसलमानों से अब वहां पे जिस तरह संभल में गिरफ्तार कर लिया एक साहब को, ये सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है, उनको रमजान के महीने में गिरफ्तार कर लिया। मतलब कोई कानून है नहीं, जिसका चाहो घर तोड़ दिया जाए, मुसलमानों का घर तबाह कर दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन चीजों को अगर मोदी जी करेंगे तो मैं समझूंगा कि कोई इंसाफ हो रहा है, वरना मैं समझता हूं कि मुंह में राम बगल में छुरी, वही किस्सा है।